तो नमस्कार मित्रों, स्वागत है फ़िलहाल आप सभी का आज की इस लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों रेलवे जो कि हमारे दोस्तों 60+ वाले जो पुरुष और महिलाएं हैं उनको लगातार कोरोना काल के पहले तक सर्विसेज देता था। और सर्विसेज में क्या था कि दोस्तों यहाँ पर 60 वर्ष मतलब 60 वर्ष से अधिक पुरुषों को लगभग दोस्तों किराए में छूट मिला करती थी और 58 वर्ष से अधिक महिलाओं के उसमें भी इनके सब छूट जो है रेलवे दिया करता था। बताते चलो कि इसमें जो छूट रहती थी दोस्तों ये लगातार मिलती थी और इसके बाद अब रेलवे के द्वारा इन सभी छूट को बंद कर दिया गया क्योंकि कोरोना काल आया और इस छूट को बंद किया गया। कोरोना काल की समाप्ति के बाद सभी सर्विसेज को वापस स्टार्ट किया गया, बट रेलवे ने दोस्तों इस सर्विस को स्टार्ट नहीं किया। और रेलवे का कहना भी था कि बीच में वरिष्ठ नागरिकों की रियायत समाप्त करने के बाद रेलवे ने 4 वर्षों में ना 5,800 करोड़ रुपए यहाँ पर जो है कमाए हैं। यह चीज़ जो थी आरटीआई से खुलासा हुई थी। और बताते चलो कि दोस्तों जो रेलवे है ना, लगभग अगर आप थोड़ा सा इसकी स्कीम को समझेंगे तो इसमें पूर्व रेलवे महिला यात्रियों को ट्रेन किराए में 50%, पुरुष और ट्रांसजेंडर वरिष्ठ नागरिकों को 40% की छूट देता था। रेलवे को जो नियम के अनुसार 60 वर्ष के अधिक पुरुष और ट्रांसजेंडर और 58 वर्ष से अधिक महिलाओं को यहाँ पर रेलवे वरिष्ठ नागरिक मानता था। और हाल ही में जब इसको लेकर दोस्तों एक आईटीआई डाली गई जो कि मध्य प्रदेश के चंद्रशेखर गौड़ की ओर से डाली गई थी, तो उनके आवेदन में खुलासा हुआ था कि 20 मार्च 2020 से लेकर 31 जनवरी 2024 के मध्य तक ना रेलवे ने 5,875 करोड़ रुपए इन जो दोस्तों सीनियर सिटीजन को जो छूट मिला करती थी उनके पैसों से और उनकी बचत से इतने पैसे कमाए हैं। और लेकिन अभी थोड़ा सा ये सब चीज़ें पुरानी हो गई। अब अपडेट्स कुछ इस तरह से निकल कर आया है कि वरिष्ठ नागरिकों को स्लीपर में किराए की छूट के आसार भी है। मतलब जो आपको सर्विसेज है ना, जो वरिष्ठ नागरिक 60+ हमारे जो बुजुर्ग है और 58 वर्ष की जो अधिक महिलाएं हैं, इन दोनों ही लोगों को दोस्तों छूट वापस से दी जा सकती है, बट कुछ लिमिटेशन के साथ में। पहले चीज़ क्या है कि 4 साल के बाद थोड़ी राहत की विंडो खुली है। बता दूं कि मोदी 3.0 की सरकार बनी है देश में और वरिष्ठ नागरिकों को फिलहाल रेल किराए में मिलने वाले जो छूट रहेगी 4 साल के बाद वापस से बहाल किया जा सकता है, मगर कुछ नए नियम और शर्तों के साथ में। हालांकि सभी श्रेणी की जगह इसमें दोस्तों सिर्फ स्लीपर क्लास के लिए इसको बहाल किया जा सकता है। सरकार की कोशिश है कि रेलवे पर कम से कम आर्थिक बोझ को डाला जाए। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों से जो छूट मिलेगी जो स्लीपर श्रेणी में सफ़र करने में आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उन लोगों को छूट सिर्फ उन्हीं वरिष्ठ नागरिकों को मिलेगी जो इसे लेना चाहेंगे। वरिष्ठ नागरिक को रिजर्वेशन फॉर्म में छूट और कॉलम को जो है फिल करना पड़ेगा। सूत्रों का कहना है कि छूट को हर यात्रा की मतलब हर साल जो यात्रा होती है, एक साल भर में 2 या 3 बार रेलवे जो है प्रभावी रूप से लागू कर सकता है। और रेल यात्रा में 60 साल या इससे अधिक उम्र के पुरुषों को किराए में 40% की छूट मिलती है, वहीं 58 साल से अधिक महिलाओं को लगभग 50% की छूट मिलती है। कोरोना के समय से रेलवे के द्वारा बंद कर दिया गया। रेलवे का कहना है कि यात्री किराए में 59,837 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है दी जा रही है। औसत प्रति व्यक्ति खर्च पर लगभग अगर बात करो तो 110 रुपये है। तो जी हाँ, लगभग 110 रुपये जो है औसत प्रति व्यक्ति खर्च होता है, और जबकि इसको तुलना में 45 रुपये ही रेलवे लेता है। मतलब अगर रेलवे का माने तो प्रति व्यक्ति खर्च में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लगभग 65 रुपये का। और इसी की भरपाई के लिए रेलवे जो है सभी स्कीमों को बंद किया है। बट अब धीरे धीरे ऐसे ही कुछ ट्रेनें पटरी पर आ रही है। और अभी हाल ही में सर्कुलर जारी हुआ था कि स्पेशल नंबर पे ट्रेनों को हटाया जाएगा, और साथ ही साथ में दूसरा जो सर्कुलर अभी हाल ही में मैंने आपको ऑफिशियल लेटर में भी दिखाया, लगभग 800 ट्रेनों में स्लीपर के कोच को बढ़ाया जा रहा है। और ये सब चीज़ें दोस्तों एक तरीके से आम पब्लिक्स को काफ़ी रिलैक्सेशन देगी। जनरल कोचेस को भी इंक्रीज कर रहा है रेलवे, और साथ ही साथ में जो हमारे दोस्तों वरिष्ठ नागरिक है उन लोगों को भी स्लीपर्स में छूट दी जा सकती है। बट साल भर में आप लोग 2 या 3 बार इसका उपयोग में ले सकते हो। और रही बात कब से इसको लागू किया जाएगा, तो जल्द इसका सर्कुलर जारी हो सकता है जुलाई के मंथ में। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
मिलते नहीं अपडेट के साथ में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।